तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाई लाइट की स्टोरी को, और इसका जापानीज नाम है होतारुबी नो मोरी ए। मैंने सही प्रोनाउंस किया है, मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। और ये जो मूवी है ये एक शॉर्ट मूवी है, तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। प्लस इसकी जो स्टोरी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब मैं कहूँगा ज़्यादातर शॉर्ट मूवीज़ की स्टोरी इतनी कुछ खास नहीं होती है, बट इसकी सही है। एक बहुत ही सिंपल सा प्लॉट रखा गया है, और इसकी जो कहानी है ना वो इस तरीके की फील देती है जैसे हम लोग बचपन में कहानियां नहीं सुना करते थे भूतों की, सेम वैसी ही फील देती है इसकी कहानी। तो ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी को। तो मूवी की शुरुआत होती है एक होतारू नाम की लड़की से। अब ये जो होतारू है ये काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन हम जो है ना इस मूवी के अंदर इसकी जो स्टोरी है उसको हम बचपन वाले रूप से देखेंगे। मतलब ये जो होतारू है ये अभी काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन ये जो अपनी स्टोरी है ना बचपन वाली वो हमें सुनाएगी पूरे मूवी के अंदर। तो अभी सीन हमारा जो शिफ्ट होता है वो है प्रेजेंट में, और ये जो होतारू है ये अपने घर से निकल रही होती है और ये जा रही होती है अपने दादाजी के यहाँ, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में ना ये अपने दादाजी के यहाँ उनके गाँव में बार बार चले जाया करती थी, क्योंकि इसे वहाँ काफी ज्यादा मजा आता था। और ये जो फिल्म की कहानी है ये भी इस गाँव पे ही सेट है। तो होतारू अपने घर से निकल रही होती है और निकलते निकलते वो हमें एक कहानी सुनाने लग जाती है। तो अब हम आते हैं होतारू की कहानी के अंदर। तो अब तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि मैं कौन सी होतारू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब होतारू का जो छोटा वाला वर्जन है उसी की ही बात करने वाला हूँ। तो अभी प्रेजेंट वाले सीन को एकदम काट दो, दिमाग से निकाल दो, अब होतारू पे आते हैं। तो जो होतारू होती है ये जंगल में खो गई होती है, लेकिन ये जो जंगल होता है ये कोई आम जंगल नहीं होता है जिसके अंदर जानवर घूम रहे हो। इस जंगल के अंदर बहुत सारी आत्माएं घूम रही होती हैं, और ये जो आत्माएं होती हैं ये इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती। मतलब पहली बार किसी मूवी में देखा होगा कि भूत भूत मत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मूवी के अंदर होता क्या है कि ये जितने भी भूत होते हैं ना इस जंगल के अंदर, ये पर्वतीय देवता जो होते हैं वहाँ उस जंगल के, वो इन सारे भूतों के ऊपर कोई मंत्र डाल के रखते हैं, जिनसे ये जो भूत होते हैं ना ये लोगों को जंगल के बाहर आराम से पहुंचा देते हैं। कि अगर कोई खो जाए जंगल में तो ये लोग बाहर निकालने का काम करते हैं उसको। तो होता क्या है कि होतारू आराम से रो रही होती है, और रोते रोते एक आवाज आती है होतारू को, जो कि एक लड़के की होती है। और ये जो लड़का होता है ये काफी ज्यादा लंबा होता है, प्लस इसने एक मास्क लगाया होता है जो कि एक अजीब सी वाइब दे रहा होता है। लेकिन हाँ, हम इसकी अपीयरेंस से समझ सकते हैं कि ये एक भूत ही है, क्योंकि देखो इसको कोई छू नहीं सकता है। पहली बात कि अगर इसको किसी इंसान ने छुआ तो ये गायब हो जाएगा, इसी वजह से ये किसी को छूने नहीं देता है अपने आप को, और इसका नाम होता है गिन। तो जो होतारू होती है वो गिन को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है इस चक्कर में कि अब उसे कोई जंगल से बाहर निकाल देगा। तो होतारू गिन के पास बहुत जल्दी से भाग के जाती है, बट गिन बचने के चक्कर में होतारू के सर में डंडा मार देता है, और होतारू कहती है कि बच्चों को ऐसे कौन मारता है। तो गिन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं भटकना चाहिए, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा खो जाओगी। तो होता क्या है कि गिन और होतारू थोड़े बहुत एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का नाम पूछते हैं, और गिन बताता है कि मैं यहाँ पर एक भूत हूँ, और होतारू पूछती है कि तुम कैसे भूत हो, जो कि भूत जैसा लगता ही नहीं है। तो जो गिन होता है ना वो ऐसे ही घूमते घुमाते होतारू को अपने घर तक पहुंचा देता है। जंगल के बाहर का रास्ता दिखा देता है। और उस दिन होतारू पहली बार गिन से मिलती है, लेकिन इन दोनों की जो दोस्ती होती है वो काफी ज्यादा आगे जाने वाली थी। तो होता क्या है कि होतारू पहले दिन जब जंगल में घुमा घुमा के, और ये जो गिन होता है ये उसे जंगल से बाहर निकाल देता है, तो होतारू अपने घर की तरफ जा रही होती है कि तभी होतारू के दादाजी उसे ढूंढ लेते हैं और उसके सर पे एक चमाट लगा देते हैं। जो भी होता है, ये बबला क्या कहते हैं इसे, कि जो होतारू के दादाजी होते हैं वो होतारू को ये बताते हैं कि उस जंगल में ना मत जाया करो, क्योंकि उस जंगल के अंदर ऐसी कहानियां हैं जो कि मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया कि वहाँ पर भूत रहते हैं, और ये जो भूत होते हैं ये लोगों को बाहर निकाल देते हैं। बट तब भी भूत तो भूत है, उनसे थोड़ा बच के रहना ही चाहिए। तो इसके दादाजी बताते हैं कि मैं जब छोटा था ना तो इस जंगल में खूब घुमा करता था, और मेरे जो दोस्त थे वो एक ऐसे मेले में चले गए थे जो कि भूतों का मेला था। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि गांव वालों ने तो कोई मेला फिक्स ही नहीं करा था। मतलब वो कुल मिला के भूतों के मेले में घूम के भी आ गए, वहां का सब कुछ खा के भी आ गए, और इन्हें ये भी पता नहीं चला कि जहां पर ये घूम रहे हैं वो सारे के सारे भूत हैं। देन होता क्या है कि बच्चों के मन में तो चुल होती ही है, और ये जो होतारू होती है इसके मन में बहुत ज्यादा चुल होती है। तो ये अगले दिन फिर जाती है जंगल में भटकने के लिए, और ये फिर जानबूझ के खो लेती है अपने आप को। लेकिन हाँ, ये इस बार गिन इसका वेट कर रहा होता है जंगल के एंट्रेंस पे। फिर हम लोग देखते हैं कि होतारू ना गिन के लिए आइसक्रीम लाई होती है, तो ये दोनों आराम से फिर जंगल के अंदर घूमने चले जाते हैं, क्योंकि गिन तो प्रॉमिस कर ही देता है कि मैं तुम्हें बाहर छोड़ ही दूंगा, और उसका काम ही यही है, तो वो इससे पीछे तो हट नहीं सकता है। तो हाँ, ये दोनों अंदर चले जाते हैं और फिर जंगल में आराम से
घूम रहे होते हैं, मतलब पूरी तरीके से एंजॉय मार रहे होते हैं, तभी एक घने जंगल का पार्ट आता है जहाँ पर बहुत ज्यादा जंगल घना हो जाता है। तभी होतारू को एक आवाज आती है भूत की। अब ये जो भूत होता है ये सही में यार पोकेमोन लग रहा है, वो कौन सा पोकेमोन था मड करके ना, वही वाला पोकेमोन लग रहा है। तो ये भूत होता है ना, ये बताता है होतारू को कि गिन को छूना नहीं, और ये जो बात होती है ना ये बहुत ज्यादा सीरियस टोन में कह रहा होता है। लेकिन हाँ, गिन कहता है कि ये मेरी दोस्त है, इसको कुछ नहीं दिक्कत है और ये मेरे को नहीं छुएगी। तो होता क्या है कि गिन एक छींक मारता है और ये जो पोकेमोन होता है ये भाग जाता है अपनी तरफ को। और ये जो होता है ना एक भेड़िया होता है, आई मीन ये जो भूत होता है ना ये किसी का भी रूप ले सकता है। तो इधर बहुत टाइप के भूत हैं, तो तुम लोग को मूवी के अंदर और भी बहुत टाइप के भूत देखने को मिलेंगे। तो देखो ये चले जाता है और उसके बाद ना ये लोग काफी अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हैं और आराम से घूमते रहते हैं। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के बारे में काफी ज्यादा जान भी जाते हैं। और फिर जब तक होतारू की पहली छुट्टियां खत्म नहीं हो जाती हैं, होतारू यहाँ हर बार आती रहती है और वो रोज आती है। और रोज आने के बाद वो गिन के संग खेलती है और खेलने के बाद जब शाम हो जाती है तो वो अपने घर चली जाती है। और मतलब कुल मिला के इसकी लाइफ यहाँ पर जंगल में सही कट रही है। मतलब गांव में आके इतनी बोरिंग लाइफ नहीं है, बट मजा आ रहा है क्योंकि अब भूत से दोस्ती जो हो चुकी है। फिर जब होतारू अपने घर की तरफ जा रही होती है एक दिन खेलने के बाद, और ये जो दिन होता है ये होतारू की छुट्टियों का आखिरी दिन होता है। और होतारू बताती है गिन को कि वो ऐसे रोज नहीं आ सकती है, आई मीन कि उसकी अब छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, उसे वापस वही स्कूल लौटना पड़ेगा। ठीक है, तो गिन कहता है कि अगले साल भी क्या तुम आओगी? तो होतारू कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो होता यह है कि फिर अगले साल जब फिर से छुट्टियां पड़ती है होतारू की, तो होतारू फिर आती है। लेकिन अभी तक होतारू उतनी बड़ी नहीं हुई है, तो ये आराम से वापस वैसे ही खेलना शुरू कर देती है जैसे ही पहले खेला करती थी आराम से आके। तो मतलब इसका एक रूटीन में ऐड हो चुका था कि ये रोज जंगल में आएगी और होतारू गिन के संग खेलना शुरू कर देगी। तो ये लोग आराम से मजे कर रहे होते हैं और मजे करते करते फिर चीज वही होती है जो स्टार्टिंग में हुई थी कि होतारू जंगल में गिन के संग घूम रही होती है, तभी एक पेड़ वाला भूत आता है और होतारू को पकड़ लेता है। लेकिन होतारू उससे थोड़ा कम डरती है और गिन के पीछे छुप जाती है। तो गिन बताता है कि नहीं ये मुझे नहीं छुएगी। वो पेड़ तभी गिन को उठा लेता है ऊपर की तरफ और होतारू को पता चल जाता है कि गिन को भूत छू सकते हैं जो कि उसी की तरह है, लेकिन कोई इंसान नहीं छू सकता है। और ऐसे ही फिर अगले दिन भी होतारू आती है खेलने के लिए, लेकिन इस बार जो होतारू होती है वो खेलते खेलते पेड़ पे चढ़ जाती है और वो जैसे ही उल्टी लटक जाती है उस पेड़ के ऊपर। तो गिन कहता है कि जरा आराम से खेलना। होतारू ऊपर की तरफ पेड़ पे बैठी होती है और सडनली वो पेड़ की जो डाली होती है वो टूट जाती है और टूटते ही होतारू नीचे गिर जाती है। और गिन उसे बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, बट वो बच जाती है, मतलब आई मीन लेकिन गिन उसे पकड़ नहीं पाता है क्योंकि गिन जो होता है ना उसके मन में भी एक डर था कि मैं नहीं छू सकता हूँ, इसलिए वो गिन उसे घास के ऊपर गिरने देता है। और हाँ, होतारू को भी ये चीज रियलाइज हो जाती है कि मुझे ही संभाल के रहना पड़ेगा और ये जो गिन है ये अगर मुझे बचाने आया तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायी वो चीज हो सकती है। तो जो होतारू होती है वो गिन से कहती है कि मैं मुझे कुछ भी हो जाए तो मुझे प्लीज बचाने मत आना और मुझे छूना मत। फिर ऐसे ही ये लोग मजे करते रहते हैं और ये वाली छुट्टी भी होती है, ये वाली भी खत्म हो जाती है। फिर बहुत टाइम बाद, मतलब ज्यादा भी नहीं, कुछ टाइम बाद फिर से छुट्टियां पड़ती हैं और होतारू फिर आती है। लेकिन जो होतारू होती है ये अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है। तो गिन कहता है कि हाँ अब तुम थोड़ी थोड़ी लड़की ऐसी लग रही हो, और होतारू कहती है कि अरे मैं तो लड़की हूँ, आई मीन यही कहती है होतारू। और उसके बाद ये लोग फिर घूमने निकल जाते हैं जंगल के अंदर। मतलब पूरी मूवी के अंदर ना तुम लोग बस एक मजे ही देखते रहोगे इन लोगों के कि ये लोग कैसे मजे करते हैं जंगल के अंदर। ठीक है, तो फिर ये लोग आराम से फिर घूमने निकल जाते हैं और होतारू को फिर बहुत टाइप के भूत दिखने शुरू हो जाते हैं वहां पर। फिर जब होतारू के मजे पूरे हो जाते हैं और शाम का टाइम आता है तो होतारू अपने घर की तरफ जा रही होती है कि तभी जो जंगल का एंट्रेंस होता है वहां पर गिन रुक जाता है और अपना शकल दिखाता है कि वो कैसा दिखता है, आई मीन। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि गिन कैसा दिखता है। और ऐसा ही एक सीन मूवी के अंदर भी है, बट उसको मैंने इंक्लूड नहीं करा क्योंकि वो तो सिर्फ ऐसे मजे वाले सीन्स में ही आ जाता है। फिर हम लोग वापस से देखते हैं होतारू को जो कि एक बहुत ही गर्म कमरे में लेटी होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है और वो बोर हो रही होती है और वो अपने सीलिंग को देख रही होती है कि तभी उसके जो दादाजी होते हैं ना वो उसे बुला लेते हैं तरबूज खाने के लिए। तो होतारू वहाँ पर तरबूज खाते खाते अपने दादाजी से पूछती है कि जो पर्वतीय देवता होते हैं क्या इनको मौसम से कोई इफेक्ट नहीं होता है? तो उसके दादाजी बताते हैं कि ऐसी झुलसती धूप में और कड़कड़ाने वाली ठंड में तो पर्वतीय देवता भी दम तोड़ जाते हैं। तो होतारू क्या करती है कि वो एक मफलर न जाके गिन को दे आती है क्योंकि वो ठंडों की छुट्टियों में तो आ नहीं सकती है, तो वो गिन को एक मफलर दे आती है ताकि उसको ठंड ना लगे। तो अब यहाँ तक अगर आ चुके हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो। और यहाँ से जो मूवी है ना वो बहुत ज्यादा सीरियस टोन पे जाने वाली है, आई मीन काफी ज्यादा इमोशनल होने वाली है। तो मैं भी जरा अपनी टोन को चेंज कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैं बड़े मजे में एक्सप्लेन कर रहा था, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तो अब टाइम आ चुका है सर्दियों का और जो
होतारू है वो हाई स्कूल में आ ही चुकी है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है गर्मियों के लिए क्योंकि इसे वापस गिन से मिलने जाना होता है। और इसी चक्कर में ना इसे बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में आ चुके होते हैं एक दूसरे के। तो जो होतारू होती है ना वो अच्छे से खाना पीना खाती नहीं है उसे, क्योंकि बस गर्मियों में बस गिन के पास जाना है, उसके दिमाग में यही है। तो एक दिन होतारू स्कूल जा रही होती है और स्कूल जाते जाते ना एक लड़का जो कि उसका दोस्त होता है वो उससे कहता है कि जरा देख के चलो बर्फ पड़ी हुई है, मतलब तुम फिसल सकती हो। तो उसके संग जो लड़का होता है ना वो काफी ज्यादा उसकी मदद करता है स्कूल के अंदर भी। तो जैसे ही होतारू उस लड़के को पकड़ती है और वो होतारू की मदद करता है, तो होतारू को एक बहुत अजीब सी फीलिंग आती है कि उसे भी ना गिन को टच करना है। बट तुम्हें पता है, मुझे पता है कि गिन को कोई भी टच नहीं कर सकता, और अगर ऐसा किसी ने करा ना तो गिन गायब हो जाएगा और वो किसी को नहीं मिलेगा, मतलब एक तरीके से उसका डी एंड हो जाएगा। देन हम लोग वापस से देखते हैं होतारू को जो कि वापस से वही गांव जा रही है गिन से मिलने के लिए। अब होतारू बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और इसको सिर्फ 3 साल और ज़रूरत है पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद ये ग्रेजुएट हो जाएगी और इसको यहाँ पर एक जॉब मिल जाएगी, मतलब ये ऐसा कहती है गिन से जाके। और ये लोग आराम से वहाँ बैठे होते हैं झील के किनारे, और गिन भी एक बात बताता है कि मैं इंसान नहीं हूँ और कोई आत्मा भी नहीं हूँ, मतलब ये दोनों के बीच की एक लाइन है, ये उधर आता है, ना तो ये भूत है ना ये इंसान है। तो हुआ क्या था कि ये जो गिन था ना ये इस जंगल में छोड़ दिया गया था, मतलब ये बहुत छोटा था, एकदम बच्चा मान के चलो, बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा, तो उस उम्र में इसको बिल्कुल छोड़ दिया गया था इस जंगल के अंदर। लेकिन पता है दिक्कत क्या थी कि इस जंगल के अंदर कोई इंसान तो था नहीं और कोई इंसान आता भी नहीं था, तो किसी की नज़र गिन पे पड़ी ही नहीं। और वहाँ के जितने भूत थे ना उन लोगों ने गिन को देखा और गिन को पालने की कोशिश करी, बट वो पालते कैसे, क्योंकि उनमें से जो भी गिन को छूता तो गिन तो एक इंसान था, तो वो लोग गायब हो जाते। तो उस जंगल के जो पर्वतीय देवता होते हैं जो कि उस जंगल का ख्याल रखते हैं, वो गिन पे एक मंत्र डालते हैं ताकि ये जो गिन है ये अपने आप इसकी पैदाइश हो जाए और ये काफी ज्यादा बड़ा हो जाए और ये मरे नहीं। तो इसी वजह से वो सारे जितने भी भूत हैं वो गिन के दोस्त हैं और गिन भी उनका दोस्त है, क्योंकि इन सभी ने ही गिन को पाला है एक तरीके से। और इसी वजह से जो गिन है ना इसको कोई छू नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो शरीर है ये जादू का शरीर है और इसको अगर किसी ने छू लिया तो ये गायब हो जाएगा, जो कि तुम्हें पता ही है। तो यहाँ पर होतारू बड़ी गहरी गहरी बातें करती है गिन से, कहती है कि अगर मैं तुम्हें छूना चाहूँ तो छू सकती हो। तो गिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन होतारू वापस अपने दिमाग को समझा लेती है और होतारू कहती है कि हमें हो सकता है समय दूर कर दे, बट जब तक भी सही हम लोग एक साथ रहेंगे। मतलब बहुत ही ज्यादा इमोशनल टाइम पे चली चुकी है मूवी। तो ये दोनों आराम से चले जाते हैं। फिर अगले दिन की बात आती है, तो अगले दिन होतारू और गिन आराम से फिशिंग कर रहे होते हैं एक पत्थर पे बैठ के। तभी गिन बताता है होतारू को कि हमारे यहाँ एक फेस्टिवल होने वाला है जो कि हर गर्मियों में होता है, और इस फेस्टिवल को कहते हैं स्पिरिट फेस्टिवल, मतलब यहाँ पर जो आत्माओं का त्योहार जो कि मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था। और इस त्योहार के अंदर बहुत सारे इंसान भी घुस जाते हैं, और ये जो बात है मैं तुम्हें पहले इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा मेजर रोल है इस बात का, ठीक है। तो गिन कहता है कि अगर मैं तुम्हें बचपन में इस त्योहार के बारे में बता देता तो तुम डर जाती, लेकिन अब तुम बड़ी हो चुकी हो तो तुम इस त्योहार के अंदर आ सकती हो, और रात को आना होता है इस त्योहार के अंदर क्योंकि दिन में भूत भूत गायब होते हैं। होतारू कहती है कि हाँ बिल्कुल आ सकती है, और होतारू ये भी कहती है गिन से कि तुम जब ऐसी बातें करते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें गले लगा लूं। तो गिन कहता है कि हाँ लगा लो। और यहाँ से इस बात से हमें पता चलता है कि ये जो गिन है ना इसको भी यार फ्री होने की बहुत ज्यादा चुल है, मतलब ये भी अब बहुत ज्यादा थक चुका है इस जीवन को जी के, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब ये किसी से दोस्ती वगैरह नहीं कर सकता है। और हाँ तो फिर आती है रात। अब रात के अंदर ना ये लोग आराम से जा रहे होते हैं उस मेले के अंदर, और उस मेले के अंदर ये लोग काफी ज्यादा मजे करते हैं। तभी गिन कहता है कि तुम और मैं एक दूसरे का हाथ बांध लेते हैं एक साथ ताकि हम लोग खो ना जाए इस मेले के अंदर, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर आत्माएं होती हैं। तो गिन भी कहाँ तक ही ढूंढेगा, मतलब वो आत्माओं के अंदर आत्माएं, बस समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये लोग आराम से मजे कर रहे होते हैं, और ये जो पूरा मेला होता है ना इसमें पूरी आत्माएं भरी होती हैं, बट कुछ % इसमें बच्चे भी आ रहे होते हैं जो कि इंसान होते हैं। तो वो लोग यहीं इधर उधर को चुल्ल काट रहे होते हैं, और तभी उनमें से एक आध बच्चे को होतारू भी डांट देती है कि क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो ये लोग मजे कर ही रहे होते हैं। तभी मेला खत्म हो जाता है और ये लोग वापस आ रहे होते हैं कि तभी इन दोनों का जो होता है मैटर वो स्टार्ट हो जाता है, ये लोग करने लग जाते हैं मजे। लेकिन तभी क्या होता है कि पीछे से 2 बच्चे भागते हुए आते हैं, और उनमें से जो एक बच्चा होता है वो फिसल जाता है। तभी जो गिन होता
होता है ना वो उसमें से एक बच्चे का हाथ पकड़ लेता है और पकड़ते ही वो बच्चे को बचा लेता है। तभी वो दोनों बच्चे अपने घर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो गिन का हाथ होता है वो ग्लो करने लग जाता है। अब जिस बच्चे को गिन ने बचाया था वो एक इंसान का बच्चा था, और तुम्हें पता ही है कि इंसान के छूते ही ये शरीर गायब हो जाएगा। गिन कहता है कि आ जाओ मुझे छू लो, क्योंकि अब मेरा टाइम तो आ ही चुका है, अब मैं गायब हो जाऊंगा और मेरे को पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगा। मतलब पूरा ही खत्म हो चुका है। तो अब ना तो जंगल में गिन रहा ना कुछ और होतारू को भी पता था कि शायद से ये उसकी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि इसके बाद गिन उसे वापस मिलने नहीं वाला, क्योंकि वो अपने शरीर से फ्री हो चुका है और उसकी जो सोल है वो फ्री होके पता नहीं कहाँ चली गई। समझ पा रहे होगे पूरा कि ये जो सीन होता है ना बड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि गिन यहाँ से गायब हो चुका है और होतारू ने जितनी मेमोरीज बनाई थी ना गिन के साथ, अब वो सिर्फ एक मेमोरी बन के रह गई है। और होतारू के पास क्या रह गया है? सिर्फ एक गिन का मास्क, जो कि उसे याद दिलाता रहेगा उन गर्मियों की छुट्टियों का और उन बचपन की यादों का जो कि उनने गिन के संग काटी है। क्योंकि देखो, गिन के संग होतारू ने बचपन से बहुत ज्यादा समय गुजारा है, और इसी वजह से ये जो मूवी की एंडिंग थी ना ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। फिर हम लोग एंडिंग में देखते हैं कि होतारू अपने दादा के यहाँ पर परमानेंटली शिफ्ट हो चुकी है, उसने एक जॉब ले ली है और वो यहाँ पर इसलिए रह रही है ताकि उसे वो सारी चीजें याद रहें, मतलब उसकी जो ये यादें हैं वो धुंधली ना हो जाए शहर में रह के। तो भाई यही थी इस मूवी की एंडिंग। पूरी मूवी मैंने एक्सप्लेन कर दी है और ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने नहीं छोड़ा है, ठीक है, आराम से एक्सप्लेन कर दी पूरी मूवी। तो अगर तुम लोग को मेरा तरीका पसंद आया तो कमेंट में मेरे को बता देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, वरना ऐसी वीडियोस जो आएंगी ना वो मिस कर दोगे तुम लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तुम लोग को ये मूवी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बताना, रेटिंग वगैरह दे देना इस मूवी को। और अगर हाँ कोई और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना है या फिर कुछ और एनिमे रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो तुम्हारे ऊपर आ रही होगी इस पे ही, स्क्रीन पे कहीं पे टच कर दो, तो मैं उसी वीडियो में मिलूंगा तुम लोगों से। बाकी बाय बाय।